हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए जून 2024 का मंथ कैसा जाएगा। ओके, चाहे आपकी राशि सूर्य राशि से जेमिनी मिथुन राशि पड़ती है या फिर चंद्र राशि से यानी कि आपकी कुंडली नाम अक्षर से आपकी ये राशि पड़ती है, ये रीडिंग दोनों ही चीज़ों में आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किसी किसी का कोइंसिडेंटली दोनों ही सेम होते हैं तो ये तो और भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, लेट्स सी जून 2024 का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा। जून 2024 मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा प्लीज़ बताइए। ओवरऑल 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसे के बारे में सोचोगे बहुत ज़्यादा। पैसे के लिए शायद आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड रहेंगी। आप दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलोगे, काफ़ी पीसफुल होकर चलोगे। आपके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आशीर्वाद है। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। यस, ओके, तो सबसे पहले तो आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं वो ये है कि आप कुछ लोग पैसों के बारे में काफ़ी चिंतित हैं। पैसा आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है जून के मंथ में, लेकिन फिर भी आप पैसे को लेकर मतलब बहुत सोच रहे हो कि मैं कैसे और पैसा अर्न करूं, क्या करूं, एक्स्ट्रा काम कैसे करूं। तो आपका जो मकसद है वो काफ़ी सारा रुपया मतलब कि कमाना है। शायद आपके गोल्स बड़े हैं और उन गोल्स को आपको पूरा करने के लिए जो है बहुत रुपया चाहिए, ठीक है, धन चाहिए। तो इसलिए आप उस पैसे को लेकर सोच रहे हो और आपको ज़्यादा जो है रुपए चाहिए। दूसरी चीज़, फिर भी आप काफ़ी चीज़ों को कहूँ तो बैलेंस में रख रहे हो, बैलेंस बनाकर चलोगे। आप अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस में करके चलोगे नेक्स्ट मंथ में, जून 2024 के मंथ में। और साथ ही आप दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत पीसफुल एनर्जीज में हो आप। मेडिटेशन, योगा, इन सब की तरफ जो है काफ़ी झुकाव आपका महसूस हो रहा है जून के मंथ में। ओके, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ और आपकी लाइफ में एक कुछ न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। और अगर आपको, हाँ, एक बात मैं कहूँगी कि कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी कि अगर आप पानी कम पीते हो तो प्लीज़ जो रिक्वायरमेंट है 3 से 4 लीटर पानी पीना एक दिन में, उतना पानी आप ज़रूर पीना स्टार्ट कर दो क्योंकि गर्मी का भी टाइम है तो डिहाइड्रेशन जैसा इशू ना हो। ओके, और आपकी जो है फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ सही रहे इसलिए ये ज़रूरी है। और ग्राउंडेड रहने की आपको ज़रूरत है। डाउन टू अर्थ रहो। ईगो नहीं लाना है किसी भी प्रकार का, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी उपलब्धि आप कर लो हासिल इस महीने में, जून में, लेकिन आपको प्लीज़ घमंड नहीं करना है, कोई शो ऑफ नहीं करना है। मतलब कि कुछ ज़्यादा लोगों से उस बारे में ना डिस्कस मत करना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग किस मामले में होती हुई हो सकती है, ठीक है, कि आप का, हाँ, आपको थोड़ा हेडेक, बीपी हाई ऐसा इशू हो सकता है। तो गुस्से को कंट्रोल में रखना, ठीक है, हेल्थ के मामले में पहले बता रही हूँ। और इसीलिए पानी पीने की भी मैंने आपको एडवाइस दी है। दूसरा है न्यू बिगिनिंग्स लाइफ में आपका होना। हो सकता है किसी को उनके
किसी रिलेशनशिप में या दोस्त से या लवर की तरफ से किसी को धोखा मिला है पास्ट में, और अब आप उन बातों को भूलकर आप खुद को बैलेंस में ला रहे हो और मूव ऑन करने की आप आगे सोचोगे, लेट गो करोगे चीज़ों को और आगे बढ़ोगे लाइफ में। और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है, एज अ फ्रेंड हो सकती है, एज अ रिलेटिव हो सकती है, या हो सकता है अगर आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये चीज़ मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुकी है आपके साथ, या फिर हो सकता है किसी किसी एक दो केसेस में आपको ट्रस्ट, मतलब कि आपका ट्रस्ट टूट जाए किसी क्लोज़ वन की तरफ से। कोई क्लोज़ वन आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, ठीक है। तो केयरफुल रहना, ब्लाइंडली फेथ मत करना, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ओके। और पैसों के मामले में भी मत करना। और रिलेशन है आपका, भले ही कितने क्लोज रिलेशन है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पर भी, ये आपसे कहा जा रहा है। और अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना है, 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से मैं ये सब आपसे कह रही हूँ, ओके। लेकिन यह है कि आप आगे मूव ऑन कर लोगे। जो रिलेशनशिप वाले हैं, भले ही आपको उस वक्त तकलीफ़ हुई हो या हो सकती है मे बी इस मंथ में, जून में, लेकिन यह है कि आप उस चीज़ से ओवरकम कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, बहुत जल्दी खुद को बैलेंस कर लोगे। और वो बैलेंस करने का कारण यह है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, जो कि पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर आपका पूरा ट्रस्ट है, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें आप करते हो। तो इस वजह से एक प्रैक्टिकल इंसान भी मैं आपको कह सकती हूँ कि आप हो, इस वजह से आप आगे मूव ऑन कर लोगे लाइफ में। किसी किसी के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, हो सकता है आपको किसी पर्पज़ से ट्रैवल करना पड़े, कोई मेन पर्पज़ हो डे टू डे लाइफ में। अगर कोई वर्क के लिए जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी, ऑफिस जा रहा है, तो वो तो ट्रैवलिंग, वो तो डेली का है ही आपका। लेकिन कोई स्पेशल पर्पज़ से आपका ट्रैवल होना भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। कि आप कहीं ख़ास घूमने के लिए जा रहे हो, किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। मुझे यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब पास्ट को जो बैड मोमेंट थी उन्हें छोड़ रहे हो, वो तो एक रिलेशन वाला हुआ मैटर। लेकिन जो बाकी लोगों के लिए भी अगर मैं कहूँ तो आपकी कहीं ना कहीं मुझे प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। रियल में आगे बढ़ रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, आपको सक्सेस मिल रही है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ओके। और ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, कहीं स्पेशल जगह पे किसी रिलेटिव के जाना, कोई फंक्शन में जाना, कोई शादी का कार्ड आ गया, इनविटेशन आ गया, ऐसा जाना, या कहीं घूमने के पर्पज़ से आप जा रहे हो, फैमिली हॉलीडे के लिए जा रहे हो जून के मंथ में, तो ये सब एक पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि आप जा सकते हो, आगे बढ़ रहे हो, मतलब ट्रैवलिंग भी है और आगे बढ़ना भी पॉसिबल है। और पिछले पास्ट के बैड मोमेंट से, ट्रॉमा से बाहर निकल कर आगे मूव ऑन करना, इस तरह से बहुत आगे, मतलब कि सबका कुछ ना कुछ चल रहा है आगे बढ़ने का यहाँ पर सीन। और यस, और नेक्स्ट है कुछ लोगों को यहाँ पर, जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअल हो अगर आप, तो आपके लिए किसी भी चीज़ से ओवरकम करना काफ़ी इजी रहेगा। एंड जो स्पिरिचुअल लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके। और वो भी खास करके मैं कहूँगी जिनकी एज अंडर 30 है, ओके। अगर आप 30 से नीचे के एज के हो और अभी तक आपकी कोई जॉब आपको मिली नहीं थी, तो न्यू एनर्जी जो यंगस्टर्स हैं इस को देख रहे हैं रीडिंग को, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपको आपकी कोई फर्स्ट जॉब मिल सकती है या प्रमोशन आपकी हो सकती है अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो। क्योंकि पैसे के मामले में कुछ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, या तो प्रमोशन आपकी हो सकती है या फिर आपको पहली कोई जॉब मिल सकती है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप शायद चाहते भी थे और आप उसे पाकर काफ़ी खुश होगे। एक न्यू बिगिनिंग है आपके फाइनेंसेस को लेकर, बहुत अच्छी है। और ख़ास करके अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, रिलीजियस पर्सन हो, तो फॉर श्योर ये होकर ही रहेगा आपके लाइफ में, ठीक है। और आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस है, ओवरऑल सही है सारी चीज़ें। बस आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, खाना पीना सही से खाओ, पानी पियो, टेंशन नहीं लेनी है आपको किसी भी चीज़ की। और
ब्लाइंडली किसी पर जो है ट्रस्ट मत करना, ठीक है। और देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है मिथुन राशि के लिए जून के मंथ के लिए स्पेशली। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, आपको अगर अपना कोई भी सपना साकार करना है तो आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचना होगा, प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अज्यूम नहीं करना है चीज़ों को, ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं, रियल पे करो चीज़ें। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों पर यकीन रखने की ज़रूरत है। खुद पर यकीन रखो, परमात्मा पर यकीन रखो, आपका हर एक सपना जो है पूरा होगा। और हाँ, किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आप में से काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी हैं, तो आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जब आपका इन दोनों के बीच में भी बैलेंस बन जाएगा तो आपकी लाइफ में सक्सेस आना पूरी तरह से कहूँ तो तय है। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। यस, अगर कोई आपका पर्सनल इशू चल रहा था किसी के साथ तो उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ हो जाए, ठीक है। हो सकता है उस रिलेशनशिप की एंडिंग हो जाए या आपको कमिटमेंट मिल जाए। सो एक न्यू बिगिनिंग जैसे मैंने कहा था आपकी लाइफ में होगी और कोई पर्सनल इशू का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। हो सकता है किसी का कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो तो आपका जो है फाइनल डिसीजन हो जाए। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है यहाँ से। डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, हर चीज़ के अंदर आपको डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है जून के मंथ में। ओके, जितना आप डिसिप्लिन रहोगे आप अपने गोल के उतना ही नज़दीक चले जाओगे, पहुंच जाओगे। और आपका माइंड भी बहुत अच्छे से जो है कह सकते हैं कि काम करेगा अगर आप डिसिप्लिन रहते हो तो। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे कि ऑफ कोर्स अगर किसी को धोखा मिलता है, कुछ भी इश्यूज़ पैसे को लेकर चल रहे हैं आपकी लाइफ में या कुछ भी है, तो वो चैलेंजेस ही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आ रहा है और आ जाएगा और आप समझ जाओगे कि चैलेंजेस से लर्न कैसे, चैलेंजेस जो है एक पार्ट होते हैं लाइफ का और हम उनसे कुछ ना कुछ जो है सीखते ही हैं। पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपको शांत रहने की ज़रूरत है और आपको खुद को प्यार से रखने की ज़रूरत है, लोगों को प्यार से ट्रीट करने की ज़रूरत है और हर तरह की नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी को दिल और दिमाग से निकालना है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। और देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सुख और दुख एक ही पहलू, सिक्के के दो पहलू हैं और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब कुछ आपको अचीव कर लोगे जो कि पॉसिबिलिटी भी है तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से उस बारे में डिस्कस नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। खुद को ऊंचा मत बनाओ, आपको बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत है कि हाँ एक नॉर्मल चीज़ है जो हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और अगर कोई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं तब बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है कुछ भी प्रकार की, तो अगर उसका सॉल्यूशन है तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर उसका सॉल्यूशन है तो मेन चीज़ है आपको खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, खुश रहो और चीज़ों को जितना लाइटली लोगे, ईजी रहोगे अपने साथ, लाइफ के साथ, लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ, ठीक है।
हर एक चीज़ को लेकर, चाहे रिलेशन है, पैसा है, कोई भी चीज़ को लेकर अगर आप थोड़ा इजी रहोगे तो यह है कि आपकी लाइफ भी सही रहेगी और आपकी लाइफ में और खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट है अबंडेंस। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। लीजिए, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, साईं बाबा जी की तरफ से आपको आशीर्वाद मिल गया है। ओके, तो परेशान होने की अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। किसी भी प्रकार की टेंशन मत लो, ईश्वर के हाथ में सब छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेंगे हर एक चीज़। 3 C's: कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। यस, ये तो आप करोगे ही ऑलरेडी, एंड गाइडेंस की तरह भी या मैसेज की तरह भी निकल कर आ गया है कि आपको ये सारी चीज़ों को, जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, बैड मेमोरीज़ हैं, दुख दर्द की चीज़ें हैं जो पास्ट में कभी हुई हैं, या कोई अगर आपके साथ आगे भी फ्यूचर में करता है, कोई अपशब्द बोलना, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपके लिए, तो आपको उन्हें क्लींस करना है, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। ओके, क्योंकि ईश्वर आपको अबंडेंस देने के लिए तैयार हैं। आपका अबंडेंस पे ध्यान दो, और पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहता सब कुछ, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा नहीं रहती चीज़ें। ओके, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अबंडेंस साईं बाबा जी की तरफ से आ रही है आपके लाइफ में, और आपको पर्सनल एंड लाइफ के इशू आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर किसी की लाइफ में कोई इशू चल रहा था तो। और साथ ही आपको प्रैक्टिकल होने की थोड़ा सा ज़रूरत है। एंड यस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के बीच में जो है बैलेंस बनाकर चलो। आपका ये मंथ ओवरऑल काफ़ी अच्छा चला जाएगा, अच्छा जाएगा। और यस, पैसों का फ़ायदा भी आपको होगा, प्रोग्रेस भी आपकी पॉसिबल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।